टाइगर हिल आप सुबह हजुर हुन्छ नहीं और फिश पकौड़ा वो बहुत ही बढ़िया है। फिश पकोड़ा, फिश पकोड़ा मतलब पीस मतलब शांति है सर। ओ पीस पकोड़ा, फिश पकोड़ा। मैं समझा कि मछली का पकोड़ा, फिश पकोड़ा, सॉरी। तो नहीं आप अगर पूछना चाहते गाड़ी के अंदर बैठ के पूछ सकते हैं, चलो उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, परंतु शांति स्तूप से। और दार्जिलिंग का ये मोस्ट व्यूएबल मतलब कि दर्शनीय स्थल है, तो आज यहाँ आए हैं और चलिए दिखाते हैं। जो भी बन पड़ता है आप सबों को दिखाने के लिए, तो आप सबों को दिखाना चाहेंगे। इस जगह को जो बसाया गया है इस हरियाली में, तो जानबूझकर ही बसाया गया होगा, क्योंकि जहाँ प्रकृति नहीं वहाँ शांति नहीं। और पूरा जो हिमालयन एरिया है वो शांति का ही एरिया है, परंतु इस जगह को खास करके ढूंढा गया है दार्जिलिंग के टॉप पॉइंट पर। और यहाँ भी कुछ वन है, ये जंगल टाइप के, तो वर्षा वन वाले फील दे रहे हैं। और आप सबको पहले भी बोला था अपने पिछले वीडियो में कि वर्षा वन के ये पेड़ हैं या नहीं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो बंधुओं, फाइनली एक टैक्सी ड्राइवर वाले भाई साहब से हम सबों की डील हो चुकी थी। और डील ये हुई है कि वो 2 पॉइंट्स आज दार्जिलिंग के वो हम सबों को दिखाने वाले हैं, जिनमें से एक पॉइंट जहां अभी हम उपस्थित हैं, लीजिए ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर भी आ गए, तो ये है शांति स्तूप, यानी कि पीस पकोड़ा। इस पीस पकोड़े के बारे में जब उन्होंने हम सबों को बताया था, तो मैं थोड़ा सा पीछे खड़ा था अपने मित्रों से, सहपाठियों से, दोस्तों से। तो मुझे सुनने में आया था फिश पकोड़ा। तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हालांकि मैं भी इंसान हूँ, तो गलती इंसान से होती है। सुनने में मुझसे गलती हुई थी, और मुझे ये नहीं पता था कि दार्जिलिंग में फिश पकोड़ा टाइप की कोई प्लेस भी है, कोई जगह भी है। सो उन्होंने जब फिश पकोड़ा मेरे दोस्तों को समझा रहे थे, तो मैं फिश पकोड़ा सुन लिया था। हालांकि बाद में मैं अपनी गलती को एहसास किया और चीज़ों को समझा। तो चलिए आ गए हैं हम, और आए हैं संध्या की बेला में, और यहाँ हो रही है इस वक्त संध्या की पूजा प्रार्थना। और आप देख रहे हैं ये, जैसे कि मुझे लग रहा है ये बौद्ध भिक्षु ही होंगे, जो ये एक तरह के क्या कहेंगे इसे, जो हम लोग घंटी बजाते हैं या आरती पूजा अर्चना का कुछ भी करते हैं, तो उस टाइप का कुछ ये बजाते हुए ऊपर जा रहे हैं।
चलिए दोस्तों, अब जाऊन छा शांति स्तूप बाटी, मतलब शांति स्तूप के लिए जा रहे हैं। और ये पक्का नहीं है कि जो भी मैं नेपाली बोलने का प्रयास कर रहा हूँ वो सही हो, क्योंकि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, बस प्रयास कर रहा हूँ। और प्रयास तो प्रयास ही होता है, और प्रयास हमेशा सही हो ये सही नहीं है। तो ये बाहर से दृश्य है, वो आप निहार लें। अब चढ़ रहे हैं वो सीढ़ियाँ जो हम सबों को यहाँ के शांति स्तूप के लिए ले जा रही हैं। जी हाँ, यहाँ बुद्ध पैगोडा नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो चलिए, आकर काफ़ी अच्छा लगा, आत्मीय शांति मिली, और शांति प्लेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो वाकई मानसिक शांति के लिए ये सब जगहें जो हैं वो लाजवाब हैं। तो प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हूँ, तो पहले आप सबों को दिखा दूँ प्रकृति। और सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ा तो थोड़ा हाँफ भी रहा हूँ। और जिस टाइम हम लोग यहाँ आए हैं तो ये प्रार्थना का समय है, और यहाँ चल रहा है प्रार्थना। जी हाँ, ये आप ध्वनि सुन रहे होंगे, ये प्रार्थना की ध्वनि है। ये ऊपर के शांति स्तूप से नीचे तक जा रही हैं लोग जो प्रार्थना करने आए थे, और नीचे से ही ये प्रार्थना शुरू किए थे और अब ये आगे जा रहे हैं। परंतु प्रार्थना करते हुए भी मैंने देखा अपनी नज़रों से कि इन्होंने एक चिप्स का पैकेट उठाकर और डस्टबिन में डालने का प्रयास किया है। इसका मतलब है कि शांति प्रिय होने के साथ साथ साफ सफाई प्रिय भी हैं, स्वच्छता इन्हें पसंद है। हिमालय के निवासियों का समझें। तो चलिए अब ऊपर की तरफ थोड़ा चलते हैं। और ये रास्ता और ये रास्ता दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, राज कपूर के फिल्मों की तरह। और चलते हैं अब थोड़ा ऊपर शांति स्तूप की तरफ। और एक बार और सीढ़ियों से सामना हो पड़ा है मेरा। तो क्या कहते हैं कि नो पेन नो गेन, तो कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। सो अच्छा लगा यहाँ आकर। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। ये शांति स्तूप तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रकृति का ख्याल रखा गया है, ध्यान रखा गया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मायने की चीज़ है। तो आप देख सकते हैं प्रकृति चारों तरफ, मतलब शांति चाहिए और शांति स्तूप है तो प्रकृति का भी साथ चाहिए। तो प्रकृति आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ की। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से निकलने की बारी है। और जब हिमालय बहुत कुछ बोल रहा हो तो मेरे चुप रहने में ही भलाई है। इसीलिए पहले भी आप सबों को कहा है कि बस आप नज़ारों का आनंद लीजिए और मुझे चुप रहने दीजिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलूँगा ना, उससे अच्छा जो बोलेगा वो ये प्रकृति बोलेगी, हिमालय बोलेगा। तो आखिरी में गुड बाय करते हैं हमारे महात्मा बुद्ध महावीर जी को, और इस शांति स्तूप को और इस स्वच्छ स्थल को।